हेलो ट्रेडर्स। तो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट के चार्ट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे मार्केट को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स चार्ट को लिए हैं, स्पॉट चार्ट को, और इस स्पॉट चार्ट पे हम लोग मार्केट के कोई भी इंडिकेटर, ऑसिलेटर या फिर कोई भी तरीके के पॉइंट को इंक्लूड ना करके बस मार्केट के ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मार्केट में पहले ऑब्जर्व करेंगे कि रिसेंटली मार्केट में जो पैटर्न बना है वो कौन से पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मार्केट ने एक बॉटम फॉर्मेशन किया था ऑन द डे ऑफ 11th ऑफ जून को। बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने काफ़ी समय साइडवेज बना रहा और रिसेंटली ऑन द डे ऑफ 3rd ऑफ अगस्त मार्केट यहाँ पर एक टॉप बना हुआ है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड मार्केट में हम लोग देख सकते हैं। तो ये अप ट्रेंड जब हम लोग यहाँ पर मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये फिबोनाची को मैंने ड्रॉ कर लिया। रिसेंटली मार्केट ने 0.382% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ब्रेक डाउन किए और अभी 0.236% के ब्रेकडाउन के नीचे, ये जो लेवल है उसके नीचे डाउन साइड क्लोजिंग यहाँ पर दिए हैं। तो मार्केट में जब हमने ये ड्राइंग को किए तब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 0.236% पे मार्केट ने एक इनसाइड बार के एक रेंज क्रिएट किया था जिसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दिए, तो 0.382 के एक पैटर्न मार्केट में बना। तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर समय से 0.382 के नीचे क्लोजिंग रिक्लेम करते हैं तो हम लोग आने वाले समय में 23,923 के एरिया को ऑब्जर्व करेंगे। ये है मार्केट में बेसिक एक एजम्पशन बेस्ड ट्रेडिंग। अब मैं अगर मार्केट में हायर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम को यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो इन द वीकली टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। तो ये टॉप मार्केट में बना था, ये एक बॉटम मार्केट में बना था। तो ये टॉप और बॉटम मार्केट में बना, तो लार्जर टाइम फ्रेम पे इट इज़ ऑन द डाउन साइड और 0.682 24,772 ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस की वॉल की तरह काम किए और 0.682 के नीचे मार्केट जो है वो एक क्लोजिंग दिया। तो ऑलरेडी दो बैक टू बैक वीक मार्केट यहाँ पर 0.618 और 0.5 के नीचे क्लोजिंग दे चुके हैं। तो बेशक यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम है, तो हमें यहाँ पर साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकते हैं, बट क्योंकि 0.618 एक मेजर लेवल है मार्केट में, जिसको हम लोग गोल्डन फिबोनाची लेवल भी कहते हैं, और 0.618 पे रिजेक्शन देने के बाद अगर 0.5 के नीचे क्लोज देता है मार्केट, तो अगर डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो वॉल्यूम अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करें फिर भी 0.382 का एक टारगेट यहाँ पर आते हैं। और 0.382 का जो टारगेट यहाँ पर मार्केट जो है आने वाला है, जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी दूर नहीं है और ये बिलो 2% के यानी कि 500 पॉइंट के आसपास का ही लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में 1-2 हफ्ते में अंदर मार्केट यहाँ पर आने के लिए रेडी दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये एक मार्केट के परसेंटेज वाइज ऑब्जर्वेशन हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को ये सेम पैटर्न पे या फिर कोई भी स्टॉक को हम लोग सेम पैटर्न पे मार्केट को देखें, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ समय पहले देख रहा था स्टॉक जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो मान लो मुझे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में यहाँ पर बाई करना था, तो क्या हम लोग 2023 के इस जोन पे बाई कर सकते थे? तो यहाँ पर बाइंग करने के लिए सिर्फ फिबोनाची और चार्ट पैटर्न ही काफ़ी नहीं है, हमें मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। कैसे करेंगे हम लोग? हमेशा याद रखना है आपको, मार्केट में एक एब्सोल्यूट बॉटम बनता है जब मार्केट एक बॉटम बनाने के लिए रेडी हो और वो बॉटम को दोबारा मार्केट तोड़ दे, मतलब एक सपोर्ट मार्केट ब्रेक करे और उस सपोर्ट के ऊपर जो नया सपोर्ट मार्केट में बना है, नया सपोर्ट के ऊपर मार्केट एक फाइनल हायर सपोर्ट फॉर्म करे। तो ये मार्केट में एक क्लासिक चार्ट पैटर्न बनते हैं कोई भी ट्रेड को करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग मार्केट में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में देख पाए थे अर्लियर में, जब मार्केट ने एक लो बनाया था। यहाँ पे लो बनाने के बाद उसी लो को मार्केट ने तोड़ा था।
तोड़ने के बाद मार्केट ने एक हायर लो यहाँ पर क्रिएट किए थे। तो ये जो हायर लो मार्केट में क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग मार्केट में बाइंग ऑब्जर्वेशन या फिर बाइंग पैटर्न हम लोग यहाँ पर ढूंढ पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग पैटर्न मार्केट हमारे लिए एक बना हुआ था। बट हमें एक बात हमेशा देखना होगा कि ये जो बॉटम्स मार्केट में बना है, ये जो फिबोनाची है हमारे, फिबोनाची के कोई भी एक्सटेंशन रेंज पे बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में 1.272% के रेंज पे मार्केट यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो 1.272 पे जब मार्केट यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हुए थे, तब जाकर ये वैलिडेट बनता है। और इसके टारगेट के लिए हम लोग जहाँ पर पहला टॉप बना था और जो आखिरी बॉटम बना था, उस पर हम लोग फिबोनाची को हमेशा ड्रॉ करते हैं और उसके 1.27 टू 1.618 हमारा टारगेट बनता है। तो इस केस में 1.618 हमारा जो है वो टारगेट वाइज बना है। रिसेंटली अगर मैं मार्केट को देखूँ तो इसी एरिया पे मार्केट एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। द पैटर्न इज़ नथिंग बट द राइजिंग बुलिश चैनल। ठीक है, तो आने वाले समय में इस पे हम लोग देखेंगे क्या पैटर्न यहाँ पर बनते हैं एंड सो फार। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ एंड बाय।